अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। टीचर्स कुकरी में आपको खुशामदीद कहती हूँ वंस अगेन। ठीक ठाक हैं आप लोग, इंशाल्लाह ठीक होंगे। खुश खुश रहिए, खुशी खुशी पकाइए और अच्छा अच्छा खाना खिला के अपने प्यारों को भी खुश रखिए। चलें, आज की रेसिपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही सादा और बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली एक रेसिपी है, जिसके लिए आपको बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होंगी जी। तो आज की रेसिपी का नाम है चुकंदर की भुजिया। सब्जियों पे मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो है वो सब्जियाँ अच्छी अच्छी आई हुई हैं मौसम के लिहाज से। तो जो जो सब्जी मौसमी है उसको हम लोग पकाएंगे और मज़े से खाएंगे, क्योंकि सब्जियां जो है वो विटामिन से भरपूर हैं। अच्छे तरीके से उनको पकाइए, टेस्टी पकाइए, ताकि आपके बच्चे बड़े सब खुशी से खाएं और उनके अंदर विटामिन उनको मिलते रहें। अच्छा जी, चुकंदर है मेरे पास तकरीबन ये 3 चुकंदर हैं दरमियाने साइज़ के, आधा किलो के करीब होंगे ये। और इसके साथ ये आधा कप मुझे मटर का चाहिए जो इसमें जाएगा। ऑप्शनल है, डालना चाहिए ठीक है, वरना सिंपली आप चुकंदर भी यूज़ कर सकते हो। और बनाने के लिए इसको मसाले बहुत ही कम चाहिए। इसमें हमें ज़ीरा चाहिए और ये लहसुन जो है वो कुटा हुआ चाहिए। अदरक सिर्फ हम लोग जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और 3 जो है वो छोटे साइज़ के टमाटर जो है वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। बाकी इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं डलेगी। और मसालों में सिर्फ है जी 1 चम्मच जो है वो नमक का, कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च हमें चाहिए, और आधा चम्मच जो है वो हमें पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, और आधा चम्मच जो है वो हमें इसके साथ हल्दी का चाहिए। और साथ में यहाँ पे मैं वाइट पेपर का इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे आधा चम्मच, और बाद में जो है वो चाट मसाला टेस्ट के लिए हम लोग डालेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो लेनी है, ये बेसिकली गार्निशिंग के लिए होगी। और साथ में हमें ऑयल चाहिए, और कद्दूकश करने के लिए जो है वो हमें ये कद्दूकश चाहिए। और क्योंकि मैं इसको काट के नहीं बल्कि कद्दूकश करके जो है वो हम इसको बनाने लगे हैं, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देगा। चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है पैन में गर्म होने के लिए, और के साथ ही मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। और ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा जब हल्का हल्का फ्राई होगा तो फिर इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूंगी। हाँ जी, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें मैंने जो है वो लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन को थोड़ा सा जो है वो ब्राउन कर लूँगी मैं। और साथ ही मैंने ये जो चुकंदर हैं ये कद्दूकश कर लिए हैं। मोटा मोटा कद्दूकश आपने करना है, और इसको कद्दूकश करने से पहले धोना है, बाद में आपने नहीं वॉश करना, ताकि इसकी जो ग़िज़ाइयत इसके अंदर ही रहे, वो निकले ना। चुकंदर जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खून का ख़जाना है। वैसे आप तो इसको सैलड में भी इस्तेमाल किया करें, खाया करें। और आजकल सीज़न भी है तो गाजर, चुकंदर और अनार जो है वो मिक्स इनका जो है वो जूस निकाल के तो खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। तो ये ब्लड पैदा करता है इंसान के अंदर, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। और ये भुजिया भी बहुत इसकी मज़ेदार बनती है। हाँ जी, ये हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट ये जो है वो चुकंदर ऐड कर दूंगी। और ये जो है अपने इस रस के अंदर ही पक कर तैयार हो जाएगा। हाँ जी, अब इसमें ये देखें, इसका जो अपना रस है इसके अंदर वो तकरीबन ड्राई हो गया है। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर टमाटर जो है वो डाल रही हूँ। बारीक काट के टमाटर इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, और टमाटर को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो देखने में इनका कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, टमाटर का और चुकंदर का।
खाने में भी, रिलीव में ये इतने ही मज़ेदार होते हैं जितने में ये देखने में लगे। अच्छा जी, अब साथ मसाले डाल लेते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। सारे मसाले जो हैं अंदर मैंने डाल दिए हैं। तो साथ ही मैं इसमें वाइट पेपर भी डाल दूँगी। तो तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया मैंने। और साथ ही इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी मैं, रेड चिली सॉस। ये भी तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर मटर शामिल कर रही हूँ। ऑप्शनल है ये, अगर आपके घर में मौजूद हैं उस टाइम पे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी डालें तो ये वैसे भी अच्छा बनेगा। लेकिन इसका जो हरा और ये जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी और खाने में भी। ये तकरीबन सारे मसाले जो हैं इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और मटर भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो है वो थोड़ा मटर गलाने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप जो है वो मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ताकि ये जो हमने इसके अंदर मटर शामिल किए हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएं, कच्चे ना रहें। और अब इस स्टेज के ऊपर मैं आंच को बिल्कुल हल्का कर रही हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। उस दौरान ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हाँ जी, अब ये 15 मिनट्स के बाद आप देखें रेडी हो गया। और इसके ऊपर मैं अब एंड में थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूँगी। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस फाइनली अब इसको डिश आउट करेंगे। और खाने में ये ज़्यादा आपको नाश्ते में पराठे के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका खाने में। साथ साथ मैंने चाय भी रखी हुई है, चाय भी बना रही हूँ। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर धनिया डाल दिया है और अदरक मैंने काट के रखी हुई है, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देख लीजिए इसका फाइनल लुक। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक सादा और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।